आरती और आप देख रहे हैं केलंचल टाइम्स। हमारी मौजूदगी अभी बीहपुर विधानसभा में है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हम अभी मौजूद हैं। लगातार हम अब तक बिहार की जो चुनावी खबरें हैं हम अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीहपुर विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार। उनसे हम जानेंगे कि बीहपुर विधानसभा में क्या समस्या है और चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं और जो समस्या है उसका समाधान जो है किस तरीके से करने का सोच के रखी हैं। और अभी लगातार हम आपको बता दें, पार्टी में लगातार जो है 3 पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, जनसुराज और इंडिया गठबंधन और महागठबंधन। तो चलिए जानते हैं इनसे कि समस्या क्या है बीहपुर विधानसभा में और कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आरती जी। मेरा सवाल है सबसे पहले कि मैम चुनाव लड़ना क्यों चाहती हैं? चुनाव लड़ना मैं जनता की सेवा करने के लिए चाहती हूँ। मैं जन सेवा करने आई हूँ। मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मैं जन नेता बनना चाहती हूँ। तो बीहपुर अभी विधानसभा में है। बीहपुर विधानसभा में मूलभूत समस्याएं क्या हैं? बीहपुर विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं शिक्षा है, रोजगार है और बाढ़ है। पलायन की स्थिति है यहाँ पे। सबसे ज्यादा आप बाढ़ के मौसम में अगर इस क्षेत्र का भ्रमण की होंगी तो आपने देखा होगा कि कोसी रिवर, कोसी नदी और गंगा नदी की वजह से पूरे एरिया में हाहाकार मचा हुआ था। यहाँ पे 3 तरफ से बांध बना हुआ है। कच्ची बांध है, हर साल टूट ही जाता है। 3 तरफ से जी बाढ़ आता है। गंगा और कोसी के पानी से किसान परेशान होते हैं। यहाँ पे इतना सुंदर हरियाली का क्षेत्र, ये धरती एक गौरवशाली इतिहास रखती है। इस धरती ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन आज ये धरती वीरान हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जनता मालिक मुझे सेवा करने का मौका दे तो मैं इस धरती पे वही हरियाली फिर से वापस लाऊंगी और बीहपुर विधानसभा क्षेत्र का खोया हुआ गौरव इतिहास को वापस लाऊंगी। अच्छा, बाढ़ का समस्या पूरे बिहार में है और अन्य भी राज्यों में आजकल बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। मतलब क्या आपके पास क्या ऐसा आइडिया है जिससे बाढ़ का समस्या आप खत्म करेंगे? हमारी महागठबंधन की सरकार आती है तो जो यहाँ पे जो बांध है जिससे कि नदी का पानी गांव के अंदर ना प्रवेश करे, उसे हम लोग पक्कीकरण करवाएंगे। अगर बांध पक्की बन जाता है तो उससे बाढ़ की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगा। और गंगा नदी और कोसी नदी से जो किसानों को फसल क्षति होता है, किसान एक साल में मात्र 1 खेती कर पाते हैं, तो उससे निजात मिलेगा किसानों को। और यहाँ पे केला और मक्का की काफी बहुत मात्रा में केला और मक्का होता है, उसका भी हम लोग करवाएंगे। फूड प्रोसेसिंग की तरह से करवाएंगे। हर ब्लॉक में किसानों के लिए क्या हम कर सकते हैं। हमारी सरकार आने वाली है और तेजस्वी सरकार आएगी और पूरा बिहार में, केवल बीहपुर में ही नहीं, पूरा बिहार में बदलाव आएगा। मोदी जी तो वहीं पे आरोप लगाते हैं कि फिर से गुंडा राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। क्या कहेंगे आप इसमें? मोदी जी बिहार के हैं, बिहार के हैं मोदी जी? नहीं है ना। पूरा इंडिया जान रहा है कि दंगा कहाँ हुआ था। गुजरात में हुआ था ना, बिहार में हुआ है। तो वो कैसे बताएंगे बिहारियों की, जो बिहारी वो है ही नहीं। और बिहारी को एक ही पहचान है, बिहारी। बिहार के लोग जब बाहर जाते तो कोई नहीं कहता कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, कोई ये बात नहीं कहता है। सिर्फ एक ही बात कहता है, बिहारी। तो बिहार में जब वो बिहार के है ही नहीं, तो हमारे घर के नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे हमारे घर में क्या होता है। अच्छा, आपके सामने जो है 2 बार के विधायक रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे क्या लगता है कितना मुकाबला है आपकी बात? मेरा मुकाबला उनसे नहीं है। मैं जनता के हक के लिए लड़ने आई हूँ और जनता की अदालत में खड़ी हूँ। मेरा मुकाबला अपने आप से है। आप अपने आप से लड़िए। आप में काबिलियत होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए कि आप क्या कर सकती हैं। तो मैं जनता के हित के लिए आई हूँ और जनता बताएगी कि मुकाबला किसका है, जनहित के लिए कौन आया, जन सेवा कौन करना चाहता है। ये जनता का अदालत है, ये लोकतंत्र है और जनता मालिक है। जनता फैसला करेगी। तो जा रही हैं आप, फील्ड में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? जनता चाहती है कि महागठबंधन की सरकार आए और बदलाव हो बिहार में। अगर आप चुनाव जीतते हैं बीहपुर के लिए, क्या आपकी योजना है? अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो बीहपुर विधानसभा के लिए मेरी काफी सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो तटबंधों को मैं मजबूत करवाऊंगी। बाढ़ से मैं सुरक्षा प्रदान करना चाहूंगी अपनी जनता को। उसके बाद मैं यहाँ पे केवी, केंद्रीय विद्यालय बनवाऊंगी।
शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे आज आईपीएल में खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं अच्छा सा स्टेडियम बनवाऊंगी। मतलब आपसे ये जान के अच्छा लगा कि पहली मतलब आप हैं जो कह रही हैं कि केंद्रीय विद्यालय अपने क्षेत्र में बनवाएंगी। वैसे तेजस्वी यादव लगातार वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही 20 महीने में हर घर नौकरी देंगे। वैसे आपका जीतने के बाद पहला सबसे बड़ा काम क्या होगा? जीतने के साथ पहला मेरा सबसे काम होगा कि मैं पूरे बीहपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करवाऊंगी, कि सर्वे रिपोर्ट में मैं देखूंगी कि यहाँ क्या क्या समस्या है जिसका निदान सबसे पहले मुझे करना चाहिए। आपने सर्वे की बात, आप इंडिया गठबंधन से हैं, एक तरफ एनडीए कह रही है, अब कह भी दिया, कर भी दिया, 10,000 रुपए खाते में मैंने दे दिए, महिला वोट मेरा सुरक्षित, 125 यूनिट बिजली माफ कर दिए गरीब को, बीच के लोगों को भी बहुत तरह के वादे, ना महिला वोट है, बुजुर्ग को पेंशन बढ़ा दिए, गरीब लोगों को बिजली माफ कर, आपको वोट कौन देगा? सबसे पहला सवाल का मैं आपका जवाब देना चाहूंगी कि 10,000 जो रुपया दिया गया ये तो लालच दिया गया ना। जनता मत दान करती है, मत अपना मत आपको दान कर देती है, भूल जाती है कि आपसे मुझे कुछ अपेक्षा भी है, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहती है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आपको वो करना ही है जो उनका अधिकार है, वो आपको वोट दे अन्यथा नहीं दे, उनका अधिकार है। जो भारत देश के संविधान में हर नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है। और 10,000 जो सरकार दी है तो क्या चीज के लिए दी है? महिलाओं को शिक्षित करे, वो खुद रोजगार करेगी, वो हाई आप उसको एजुकेशन में लाएंगे, अच्छी एजुकेटेड हो जाएगी तो वो खुद का रोजगार कर सकती है। 10,000 में आज के डेट में क्या कर सकती है महिलाएं? बकरी पालेगी, मुर्गी पालेगी। आपकी सोच महिलाओं के लिए क्या है? आप महिलाओं को ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं, आप उनको लालच दे रहे हैं। और हमारी तेजस्वी सरकार आएगी तो हम लोग महिलाओं को 30,000 रुपया सैलरी देंगे जीविका दीदी को। तो आप भी तो देने की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए दिए हैं, हम वोट लेने के लिए नहीं दिए हैं, बिजनेस करने के लिए दिए हैं। ये जनता जान रही है कि आप क्यों दिए हैं, आप कब दिए हैं ये चीज। जब वोट है सामने, 1-2 महीना पहले आपने दिया है, इतने दिन से आप अगर देते तो कुछ जनता उसका उपयोग भी करती और उस लायक दीजिए ना। कोई भी चीज आप दे रहे हैं तो उनके लायक दीजिए। 10,000 में क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आप जैसी हमारी जैसी लड़की ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती है तो क्या 10,000 में ब्यूटी पार्लर खोल सकती है? वो नहीं खोल सकती ना। 10,000 में क्या मिलता है आजकल? कौन सा रोजगार वो कर लेगी? तो आप प्रलोभन दिए हैं। आप पब्लिक का लेके आइए। एक लास्ट सवाल है कि बीहपुर की जो जनता है उसको अपने तरफ वोट लेने के लिए क्या मतलब आपका मूल क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है? मैं वोट लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जनता के अधिकारों के लिए लड़ने आई हूँ, मैं जन सेवा करने आई हूँ। और जनता भगवान के समान है, उनको पता है कि क्या करना है। और अभी आप देख रही हैं लगातार जिस दिन से नॉमिनेशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, त्योहार लगातार चल रहा है। और अभी प्रकाश का पर्व है, आज छठ पूजा का पहला कद्दू भात है। छठ माँ और सूर्य भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे। जिस तरह से प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण, उसी तरह से मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी जनता की सेवा कर पाऊँ, इसीलिए मैं आई हूँ, उनकी जन सेविका बनने आई हूँ। धन्यवाद।